आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, मेरे दिल का क्या कसूर। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने एक और गाना दिया है, लव मोटिवेशनल ब्लॉग फिर से लाए हैं हम। एक न्यू ब्लॉग है, आप देखिए, इसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बिना स्किप किए ब्लॉग में बने रहिए। जैसा हमने गाना लिया है कि आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर। इसमें दिल का, मेरे दिल का, मेरा दिल का क्या कसूर। सच्ची में दिल का क्या कसूर है। आशिक ही मजबूर हो जाता है तो दिल बेचारा क्या करेगा। जब आशिक इतना पागलपन उसमें हो जाता है कि नहीं, जिससे वो प्यार करता है उससे मिलने जाना है या उससे बात करना है या उसके बगैर नहीं रहना, उसके खातिर वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कुछ भी कर सकता है। तो फिर दिल भी क्या करेगा। दिल तो हमारे शरीर में ही धड़कता है ना। जब हमारा शरीर ही नहीं रहेगा साथ में तो दिल कैसे धड़केगा भाई। दिल दिल अगर शरीर जिंदा है हमारा तो ही अच्छे से धड़केगा, अगर जान गई तो फिर दिल का क्या मतलब है, धड़कन भी रुक जाती है। तो ऐसा ही होता है, इश्क का भूत होता ही ऐसा है। इश्क का भूत है ना, सिर चढ़ के बोलने लगे ना फिर तो बस उसे बस वही इंसान नजर आता है, वही इंसान सच्चा लगता है जो जिससे वो प्यार करता है। और यही इंसान गलती कर जाता है। क्या होता है कि इश्क में ना इंसान समझ, सोच समझ सब खो बैठता है। चाहे उससे कोई कुछ भी कहे कि नहीं ये इंसान तेरे लिए सही नहीं है या फिर ये गलत है, तो भी वो नहीं मानेगा। पता है, वो इंसान उसे झूठे लगेंगे। बट जिससे वो प्यार करता है वो दुनिया में सबसे सच्चा और सबसे प्यारा लगता है और सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। और प्यार करने वाले अगर जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी कोई बुराई भी करे ना तो उससे बोलना छोड़ देंगे, उससे लड़ाई लड़ लेंगे। बट ये नहीं कि प्यार करना छोड़ दें। प्यार करना इंसान छोड़ ही नहीं सकता तब तक जब तक कि उसके सामने कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे उसे नफरत हो जाए। जब तक वो दिखावा कर रहे हैं ना, क्या होता है, लड़कियां हों या लड़के हों, कुछ लोग इतना मतलब दिखावा करते हैं ना, इतना बनावटीपन होता है ना कि सामने वाले को पागल बना के रख देते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं। उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है कोई समझ भी नहीं पाता। अब ऐसी स्थिति में तो इंसान उसे ही अच्छा समझेगा ना, कैसे इसको बुरा समझ लेगा। नहीं समझ पाते हैं। बुरे तब होते हैं जब उन पे कुछ बीत जाती है, यहाँ तक कि जब वो छोड़ के चली जाती है या किसी और के खातिर उनको डिवोर्स दे देती हैं या फिर जान से मर जाएंगे तो फिर उनको क्या पता पड़ेगा, वो तो गए। बट छोड़ के चली जाती है ना तब उन्हें ज़्यादा फील होता है। या फिर उन्हें वो देख लेते हैं कि नहीं ये तो किसी और के साथ है और मुझे धोखा दे रही है, तब भी इंसान है ना बहुत परेशान हो जाता है। और जब तक उसका प्यार उसके सामने है ना तब तक तो उसके लिए वो इंसान बहुत अच्छा है। क्योंकि इंसान प्यार जिससे करता है ना उससे टूट कर करता है। सच्चे प्यार करने वाले ये है कि वो उसके बिना जीने की सोच ही नहीं सकता, एक पल भी उसके बिना उसे जिया नहीं जाता। क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। प्यार में इंसान खाना पीना भूल सकता है, सोना भूल सकता है, बट प्यार करना नहीं छोड़ सकता। देखिए, जब प्यार होता है ना तो खाना पीने का कुछ याद ही नहीं रहता, इंसान को भूख ही नहीं लगती। क्योंकि ये लगा रहता है उसका मैसेज तो नहीं आया, उसका कॉल तो नहीं आया। और ऐसी स्थिति में अगर आ भी गया तो ये सोच लो उसको कितनी भी भूख लगी हो, वो भूख उसकी छूमंतर हो जाती है, गायब हो जाती है। क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। जब पहला प्यार हो ना उस टाइम तो समझ लो कि इतना पागलपन होता है, इंसान संभाल ही नहीं पाता खुद को। इतना मजबूर हो जाता है कि वो बस दिल के हाथों कि बस वो ये चाहता है कि चलो जैसी भी हो बस उसके साथ रहे जितना टाइम रहे। और उसके साथ रहते हुए उससे टाइम का पता ही नहीं चलता। क्योंकि कभी देखना, जिसके साथ हम प्यार में या लव रिलेशन में है ना, तो उसके साथ आप कभी समय गुजार के देखना, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब दिन हुई कब रात हुई। और ऐसा ही होता है प्यार। और जिससे प्यार नहीं होता उसके साथ रह के देखना, आपको ऐसे लगेगा पता नहीं ये दिन आगे बढ़ ही नहीं रहा। और जिसके साथ आप प्यार में हैं तो वहां पर पंख लगाकर समय भी उड़ने लगता है। तो इंसान ऐसे ही मजबूर हो जाता है। कभी आप देखते ना कि इंसान मतलब क्यों जाते हैं वहाँ पे, कई लोगों का मर्डर हो जाता है। जैसे लड़कों के साथ ज़्यादा होता है, लड़कियों का भी होता है जब वो घर छोड़ के भाग जाती हैं गलत लड़कों के साथ। बट लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। किसी लड़की ने अगर उसे बुलाया है,
से याद आ रही है तो वो मतलब कितना भी खतरा हो, वो रिस्क लेके वहाँ चल जाता है। और इस स्थिति में पता है क्या हुआ, कई बार कई लड़कों की जान गई, बहुतों की जान गई है। कई बार टीवी में आता है वो मतलब अपनी प्रेमिका से मिलने गया, उसके भाइयों ने गांव वाले ने मिलके उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। बहुत मर्डर हुए हैं, इतने हुए हैं कि हद से ज़्यादा। तो ये सब सोचता नहीं है लड़का कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करता है और प्यार में इंसान कोई भी रिस्क उठा लेता है, कुछ भी कर सकता है। वो मतलब ये नहीं सोचता कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो उसमें चाहे घर वाले उसे रोकेंगे, नहीं बेटा मत जा, कहाँ जा रहा है इतनी रात को, कैसे क्या है, वो नहीं मानेगा, वो जाएगा, मिलने जाएगा, क्योंकि इसे उसकी प्रेमिका ने बुलाया है। बट ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी प्रेमिका के घर वाले आपके खिलाफ है ना, और वो अगर आपको बुला रही है, तो कभी मत जाइए, क्योंकि ये रिस्क हो जाएगी। वहाँ आपका कोई नहीं है आपकी प्रेमिका के अलावा। हो सकता है उससे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ की है, बट आपके साथ गलत हो जाएगा। और भीड़ में है ना, ये नहीं देखता कोई कि इसे बचा ले, सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और आप जान से हाथ धो बैठते हैं और घर वालों को जिंदगी भर का दुख दे के चले जाते हैं। तो मानती हूँ दिल के हाथ मजबूर हो जाता है इंसान, नहीं समझ पाता, बट थोड़ा सा समझ रखिए, थोड़ी सी मतलब दिमाग लगाइए कि नहीं, हमें इतनी रिस्क भी नहीं लेनी है कि हम जिंदगी भर मतलब उस दुख से परे। या तो देखिए, मार दे जब तो वो चला गया, नहीं मारा, हाथ पे तोड़ के पटक दिए, तो वो जिंदगी भर अपाहिज बन के रहेगा, फिर क्या कर पाएगा। इससे बेटर है कि अगर आपकी प्रेमिका बुला रही है, अगर देखिए उससे पहले तो कह दीजिए, आप फ़ोन पे बात कर लीजिए, मैं मिलने नहीं आ सकता। और अगर आप में दम है तो शादी करिए, अपने घर वालों को राज़ी करिए, मैं एग्री हूँ, मैं शादी कर लूँगा। वरना पीछे कदम उठा लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बुरे फँस जाएँगे। प्यार की सज़ा मैंने अभी थोड़े दिन मतलब आजकल में एक ब्लॉग बनाया है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि प्यार करने की कौन-कौन सी कितनी सज़ाएँ हमें मिल जाती हैं, फिर भी हम नहीं समझते। ये गाना मैंने इसीलिए लिया है कि आशिकी में हर आशिक मजबूर हो जाता है, इतना मजबूर हो जाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। एक पल की भी खुशी मिलती है ना उसे, एक पल के लिए झलक भी मिल जाए ना, उसके लिए वो कोई भी रिस्क उठा लेता है। तो वो ठीक है, मजबूर हो जाता है, जिस पे बीतती है वही जानता है। और जिसने प्यार किया होगा वो भी जानता है कि मजबूर इंसान इतना हो जाता है कि उसे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। और दिल दिल क्या करेगा फिर? दिल तो शरीर के साथ ही है, वो भी बस वहीं चला जाता है जहाँ उसका शरीर जा रहा है। तो ध्यान रखिए, इतना भी रिस्क मत लीजिए कि आप प्यार के चक्कर में इतने मजबूर हो जाएँ और अपनी जान से हाथ धो बैठें। तो आई होप लव भी हो गया, मोटिवेशनल भी हो गया इस ब्लॉग में। तो अब आप बताइए ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर। बाय बाय।